काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में ड्रोन हमला कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम तर्जुमान ने ड्रोन हमले में काबुल हमले की मंसूबासाज की हलाकत का दावा किया है। इस लोकेशन के अंदर होने वाली हर कार्रवाई का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी होता है और इस सब के साथ ही साथ अब क्या अमेरिका जो है वो दाइश को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर भी इस तरह के अटैक्स करने के लिए परतोल रहा है। अमेरिका बहादुर जो है वो कल को पाकिस्तान की सरजमीन पर भी कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। साथ तालिबान को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया कि अफगानिस्तान का कोई भी इलाका या कोई भी जगह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। और हम आपको जी दिखाते हैं एक पिक्चर, हमारे ये फौजी जवान हैं, इनका नाम है जी मेजर दानिश। और मेजर दानिश की आजकल एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो किसी शायद लड़के के साथ कूची करते हुए पकड़े गए हैं और वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है और लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो हमें कहा जाता है कि जी हमारे जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये उसकी एक ताजा मिसाल। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली थी। अमेरिका ने अफगान पाकिस्तान सीमा पर नंगरहार प्रांत में बमबारी की है। बताया जा रहा है कि इस हमले में काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मारा गया है, लेकिन इस ड्रोन हमले से अब पाकिस्तान की सांसें भी रुकने लगी हैं, क्योंकि ISIS के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और इनके लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एक और शर्मनाक खबर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के कारनामे जग जाहिर होने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में ड्रोन हमला कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम तर्जुमान ने ड्रोन हमले में काबुल हमले की मंसूबासाज की हलाकत का दावा किया है। अमेरिका की जानिब से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाइश के होने वाले हमलों के बाद जो खदशात पैदा हो रहे थे, जो शकूक शुबहात जिनका इजहार किया जा रहा था कि अब इसे बुनियाद बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ कार्रवाइयां करेगा बल्कि एक नया मिशन शुरू हो सकता है। अमेरिका के लिए एक नया टारगेट शुरू हो सकता है। जैसे बड़ा अरसा अमेरिका का टारगेट अलकायदा रही, फिर उसके बाद अमेरिका का टारगेट अफगान तालिबान रहे, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लेटेस्ट कार्रवाई है जिसमें काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों और उनमें मरने वाले 100 अफराद, जिनमें से 15 तकरीबन अमरीकी फौजी भी थे, उनकी मौत का जिम्मेदार और असल मास्टरमाइंड जो है उसे उड़ाने का दावा तो पेंटागन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पेंटागन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं और साथ ही साथ सेंटकॉम यूनाइटेड नेशन सेंट्रल कमांड के प्रेस रिलीज के अंदर कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से तालिबान की सफ़ों के अंदर भी तशवीश है। और साथ ही साथ ये कार्रवाई जो है ये एक ऐसे मकाम पर की गई है, ये एक ऐसी लोकेशन पर की गई है जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहम है और इस लोकेशन के अंदर होने वाली हर कार्रवाई का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी होता है। और इस सब के साथ ही साथ अब क्या अमेरिका जो है वो दाइश को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर भी इस तरह के अटैक्स करने के लिए परतोल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो इसे एक मिशन का नाम दिया है और इसे एक ऑपरेशन का नाम दिया है जो कि अब चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है। पाक अफगान सरहद का सबसे अहम तरीन सूबा है और इसके ऊपर यह कार्रवाई होना, ये क्या इस जानिब एक इशारा तो नहीं है कि अमेरिका बहादुर जो है वो कल को पाकिस्तान की सरजमीन पर भी कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। अमेरिका की अगर नीयत भी हुई तो पाकिस्तान जो है और उसके और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि तारीखी गिरावट आ सकती है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया। लेकिन मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की पूरी नीयत होगी, अमेरिका बहादुर का पूरा दिल होगा कि किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान भी इजाजत दे दे कि इस एरिया के अंदर हम कुछ कर लें ताकि हम दाइश को खत्म कर सकें। अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के टेक ओवर के बाद अमेरिका ने पहली बार एयर स्ट्राइक की है, यानी फजाई हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये बता रही है कि इस दौरान कोई आम शहरी नहीं मारा गया और कामयाबी से उन्होंने इस टारगेट को पूरा किया। अच्छा, अब चलते हैं
तालिबान वाले मामले के ऊपर। तालिबान ने इस लम्हे तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब तक यह क्लियर नहीं है कि यह हमला तालिबान की इजाजत से हुआ है या नहीं हुआ, या फिर तालिबान को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं इन्फॉर्म किया गया। लेकिन एक सवाल जरूर जो है इस वक्त मुख्तलिफ लोग उठा रहे हैं, और एक बात है जिसकी जानिब मैं चाहता हूं कि आपके मुतालिक भी हो सकता है मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करनी पड़े, कि जो कुछ हुआ काबुल एयरपोर्ट के ऊपर वो अफसोसनाक है। लेकिन इस बार B-52 तैयारे इस्तेमाल नहीं हुए, ड्रोन इस्तेमाल हुआ। ड्रोन कहां से आया? मशरक़ वुस्ता से आया, टारगेट को मारा, उसके बाद वापस चला गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना मकसद भी अचीव कर लिया, साथ तालिबान को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया कि अफगानिस्तान का कोई भी इलाका या कोई भी जगह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, हमारा फौजी अड्डा नहीं है तो नहीं है, हम इसके अलावा भी कार्रवाई कर सकते हैं। खैर, हम आपको आगे चलते हैं और हम आपको जी दिखाते हैं एक पिक्चर। हमारे ये फौजी जवान हैं, इनका नाम है जी मेजर दानिश। और मेजर दानिश की आजकल एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो किसी शायद लड़के के साथ कूची करते हुए पकड़े गए हैं, और वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है और लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो हमें कहा जाता है कि जी हमारे जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये उसकी एक ताज़ा मिसाल है। पहले तो मौलवी साहिबानी पकड़े जाते थे, लेकिन अब जो है वो ये कैप्टन साहब जो है इनकी वीडियो भी आ गई। और ये तारिक जमील साहब है, इन्होंने भी एक आपको मैंने बताया था कि जी ब्रांड उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है ड्रेसेस का, और अब वो भी कुछ सोच रहे हैं कि चले बिजनेस भी किया जाए। और उसमें बड़े कोई एंकर हैं, उनको बड़े ही वो प्यार से बड़ी शफकत के साथ जिसे कहते हैं ना बुजुर्गों की तरह देख रहे हैं। आप देखें आंखों में कितनी उनके एक लग रहा है जैसे बुजुर्ग होते हैं, जैसे बड़े होते हैं घर में, उस तरह से बहुत मुस्कुरा के देख रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए, ये मदरसे जब तक बंद नहीं होंगे, इसमें मदरसा पता नहीं कहाँ से आ गया, मौलाना साहब को देख के मुझे मदरसा याद आ गया। आजकल मदरसे वालों के भी केसेस बड़े निकल रहे हैं और लोग बार बार कह रहे हैं कि जी ये गलत काम हो रहा है और उसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है मदरसे बंद कर देने चाहिए। आपने एक बात और भी कही है, और वो ये कि उन्होंने कहा है कि जी चाइना हमसे नाराज है। जब से दासू डैम के पास से उन्होंने अपने जो इंजीनियर्स उनके मारे गए थे, उसके बाद से चाइना बहुत नाराज है। और जो इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उससे भी चाइना बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और चाइना ने कहा है कि वाजिबा हम इन्वेस्टमेंट भी करें, हम अपना पैसा लगाएं, हम प्रोजेक्ट्स लगाएं और साथ हम लाशें भी उठाएं, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब ऐसा है कि चाइना ने भी हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, और बात वही जैसे मैं कह रही हूँ कि हमें संभलने की ज़रूरत है। और लेकिन वो तभी होगा जब हम मानेंगे कि हमसे कुछ गलती हो रही है।